हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी की इस कड़ी में आज हम लोग तद्भव तत्सम को बड़े ही अच्छे और सूक्ष्म ढंग से समझेंगे। आपको शायद ही यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक मिले जल्दी। आपको बड़ी सूक्ष्मता के साथ हम समझाएंगे, कभी भी आपका तद्भव तत्सम गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि तद्भव तत्सम शब्द के किस भेद से आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की भेद की बात अगर करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द की भेद की बात जब करेगा आपका दोस्तों, तो ये जान लीजिएगा आप कि चार भेद होते हैं। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज यानी देशी शब्द और विदेशज यानी आगत शब्द। आगत का मतलब क्या होता है दोस्तों? आगत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ। विदेशी शब्द जो हमारे भाषा में प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। आइए इसमें आगे हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द का मतलब है कि संस्कृत भाषा का वे शब्द जो हम सीधे सीधे हिंदी भाषा में बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द थोड़ा सा बोलने में शुद्ध होता है। तत्सम शब्द शुद्ध शब्द में माना जाता है, तद्भव शब्द अशुद्ध में माना जाता है। ठीक, थोड़ा बोलने में कठिनाई महसूस जब होगा तो भी तत्सम होगा। इसका ट्रिक हम बेहतरीन तरीके से हम आगे समझेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन या बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे कार्य, पुष्प, कदली, यंत्र आदि। आइए तद्भव को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके ट्रिक को समझेंगे। तद्भव का मतलब है कि संस्कृत भाषा का वो शब्द जिसका बदला हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप या परिवर्तित रूप हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो तद्भव कहलाता है। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें बहुत आसान है, अभी हम देखेंगे। जैसे काम, फूल, केला, जंत्र। ये देखिएगा जंत्र। अब आगे देखते हैं इसको दोस्तों। अब इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक कि तत्सम का क्या ट्रिक होगा। तत्सम में दोस्तों हमेशा ये शब्द जो हैं, ये वर्ण जो हैं, ये वर्ण मतलब चारों आपके जो हैं संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्र, जिस वाक्य में, जिस शब्द में दिखेगा वो प्रायः क्या होता है? तत्सम। अरे जिसमें हो य से ध्यान रखिएगा, शुरू होने वाले शब्द, बीच में नहीं। य से शुरू होने वाले शब्द, व से शुरू होने वाले शब्द, ध्यान रखिएगा, शुरू होने वाले शब्द होंगे इसमें आएंगे। ठीक है, य से शुरू होने वाले शब्द और व से शुरू होने वाले शब्द भी किसमें आते हैं? तद्भव और तत्सम में आते हैं, ध्यान रखना। फिर र का तीनों प्रकार, र का तीनों प्रकार भी आपका क्या है जिसमें दिखाई दे वो क्या होगा? तत्सम। फिर विसर्ग और अनुस्वार भी आपके किसमें आते हैं? तत्सम शब्द में आते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। और स भी आपका तत्सम में आता है। स जहां भी आपको दिखाई देगा, ये जब तद्भव में परिवर्तित होता है तो इसका लोप हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों लोप? जैसे हम आपसे कहें काष्ठ, 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 काष्ठ का तद्भव क्या होगा? काठ। तो आधा से जो है इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक, देखिए छत्री, त्रिशूल, देखिए छत्री आया, त्रिशूल आया। यज्ञ, रामायण, यव, वानर, कार्य, ट्रक, क्रम, आत्मनः, मयंक, है ना। ऐसे शब्दों में आप देखिए इन ये चीजें आपको मिलेंगी। ये सब क्या कहलाएंगे आपके दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाएंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और आगे देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका परिवर्तन कैसे होता है तत्सम का? देखिए तत्सम का जो परिवर्तन है, तत्सम का जो ये परिवर्तन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। त्र का परिवर्तन, चूंकि त्र जो हमारा है वो आधा त और र से मिलकर बना है, तो त्र का परिवर्तन त में होता है। छ का परिवर्तन या तो ख में देखने को मिलेगा या तो छाता छ में देखने को। स का परिवर्तन या तो छोटा स में देखने को मिलेगा या स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया है। यहाँ अणा का परिवर्तन हमेशा न में होता है और ये न जिसमें जाएगा वो क्या हो जाएगा? तद्भव। य वाले शुरू होने वाले शब्द क्या हैं? तत्सम। और य का परिवर्तन किसमें होगा? ज में होगा। ब का परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों? सॉरी यहाँ पे आपका व होना चाहिए था। व का परिवर्तन किसमें होता है दोस्तों? ब में होता है। तो इसको समझ लीजिए। आइए और इसको आगे अच्छे से समझते हैं। तद्भव शब्द की जो पहचान है,
इसकी जो पहचान है दोस्तों, ये देखिए कि किसको किसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तो ध्यान रखिए, छाता छ, स, ख, औ, चंद्र बिंदु, ब, न, ज, आधा गय वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों, वह प्राय तद्भव होते हैं। अब आइए यहाँ पे इसके परिवर्तन को भी समझ लेते हैं। जैसे छत्री, तो छत्री का परिवर्तन क्या होगा? खत्री। वानर, वानर का परिवर्तन क्या होगा? बंदर। व का परिवर्तन किसमें हुआ? ब में। रामायण, ये शुद्ध है। तत्सम शब्द हमेशा शुद्ध होता है, तद्भव शब्द हमेशा अशुद्ध होता है, ये जानिएगा। रामायण, अड़ का परिवर्तन किसमें हो गया? न। जैसे दे देगा प्रणाम, प्रणाम का तद्भव क्या होगा? तो क्या होगा? प्रणाम हो जाएगा, अड़ का परिवर्तन न में हो जाएगा, अड़ का परिवर्तन न में हो जाएगा। यजमान, यजमान का परिवर्तन किसमें होगा? य का परिवर्तन किसमें हो गया दोस्तों? ज में हो गया। जैसे पूछ दे देगा आपको यव, यव का तद्भव क्या होगा? तो यव का तद्भव क्या होगा? जव। य का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? जव में। ठीक। ज्ञानी, ज्ञानी का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आधा ग में। ये क्या हो गया आपका? ज्ञानी। ये बेहतरीन ट्रिक है। इन ट्रिक के माध्यम से आप 80% प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो 100-125 शब्द हैं जो बड़े टफ होते हैं, उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। उनको मैं छांट कर यहाँ लाया हूँ और आपके लिए लाया हूँ। आपको इन्हीं सभी प्रश्नों से आप सबको हल कर ले जाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। हिंदी में हमने कहा था कि आपको हम पूरा हिंदी यूट्यूब पर फ्री में कराएंगे और आप पेपर दे के आइएगा, मिलान करिएगा और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा पढ़ाया आया कि नहीं। उस दिन से आप मानेंगे कि हाँ, हिंदी कुछ पढ़ाया गया था। दोस्तों, मैं 2011 से ही ऑफलाइन में हूँ। ऑनलाइन मेरे लिए भी थोड़ा नया जरूर है, लेकिन मेरा अनुभव काफ़ी है दोस्तों इस क्षेत्र में। इसलिए आप लोग विश्वास करिए और मेहनत करिए। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। अब महत्वपूर्ण हम लोग तत्सम शब्द को और तद्भव शब्द को पढ़ेंगे। आत्मना, इधर एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव है। आत्मना, आत्मना का तद्भव क्या होगा? अपना। अछोट, अछोट का क्या होगा? अखरोट। अब देखिए, छ है यहाँ, इसमें अछोट में छ है और यहाँ अखरोट में ख आ गया। अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। कर्स पट्टिका का क्या होगा? कसौटी। परपटा का क्या होगा? पराठा। और परपट का क्या होगा? पापड़। ध्यान रखिएगा, इसके में आ है तो इसके में भी क्या है? आ है। परपटा का पराठा, परपट का पापड़, ये दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कंदूक का क्या होगा दोस्तों? कंदूक का गेंद होगा। स्फटिक का क्या होगा? फिटकरी होगा। कंठफल का क्या होता है? बहुत अच्छा है ये। कंठफल का क्या होगा? कटहल। काष्ठगृह, देखिए मैंने बताया था, जहां आधा स आ जाएगा, जहां आधा स आया, इसका तुरंत ये क्या होता है? ये गायब हो जाता है। काष्ठगृह का क्या होगा? कटहरा। ऊना का क्या होगा? ऊन। सपत्नी का क्या होगा? सौत। अब बड़ा मजेदार बात है, लोग जब निमंत्रण देते हैं तो कहते हैं सपत्नी संग आइएगा, सपत्नी संग आइएगा। ऐसी गलती मत करिएगा। सपत्नी का क्या होता है? तद्भव सौत। अब अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है भैया ना, तो जान लीजिए बेलन लेके दौड़ा लेगी, बहुत ही मारेगी। तो जान लीजिए सपत्नी का अर्थ होता है सौत, और सौत को लेके जाइएगा मत, समझ लीजिए, समझे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। ठीक है। आपाद हस्त का क्या होगा? अपाहज। अच्छवाट का क्या होगा? अखाड़ा। फिर देखिए, छ का परिवर्तन ख में हुआ। अंग प्रोक्षा का क्या होगा? अंगोछा। अग्रणी का क्या होगा? अगुआ। को अपी का क्या होगा? तद्भव कोई। कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण होगा या कान्हा होगा। उल्लू का तद्भव क्या होगा? उल्लू। उद्वालन, यहां देखिएगा उद्वालन है, उद्वालन है, ठीक है ना, उद्वालन है, आधा वह। उद्वालन का उबालना, उपालंब का उलाहना, उद्रतन का उबटन और मुख का मुंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में हम भूल कर जाते हैं कि मुख होगा कि मुंह होगा तत्सम। तो मुंह तत्सम है। चंद्र बिंदु जहां लग गया दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। उष्ट का ऊंट होगा, उष्ट का ऊंट। अगला कंकड़ का क्या होगा? देखिए कंकड़, अड़े का परिवर्तन किसमें हो रहा है दोस्तों? न में। मैंने पहले भी बताया।
अड़ा का परिवर्तन किस में हो रहा है? न में। अच्छा दब रहा है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, तो ये थोड़ा सा शब्द ढक रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है पिछले का भी हुआ है क्या ऐसा कुछ। चलिए, करपास का क्या होगा? कपास। केदारिका का क्या होगा दोस्तों? क्यारी। कोष्ठिका का क्या होगा? कोठी। फिर देखिए आधा स गायब हो गया, ठीक, मूर्धन्य से। अपर का और, अवश्याय का ओस। अवश्याय का क्या होता है? ओस। अद्य का आज, ध्यान रखिएगा। आम्लकह का आंवला, आभीर का अहीर, अग्रणी का अगुआ, कर्तन का काटना, कृषाण का किसान और कृषाण का किशम। ध्यान रखिएगा, कृषाण का किशम और कृषक का किसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी आप उत्तर न दीजिएगा। नेक्स्ट, कीटक का कीड़ा, कुष्मांड का कुम्हड़ा, कुठार का कुल्हाड़ी, करकट का केकड़ा, खरजू का खुजली, छोदना का खोदना, गर्त का गड्ढा, ग्रामकार गंवार, गृद्ध का गिद्ध, गोधुम का गेहूं, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। ग्रंथि का गांठ, गोपालक का ग्वाला और घर्म का होगा दोस्तों घाम। अगला, गुंठन, गुंठन का क्या होगा? घूंघट। चरवन का क्या होगा? चवन का क्या होगा? चरवन का क्या होगा? चबाना। चणक का चना, ये भी पूछा गया है। घोटक का घोड़ा जानते ही हैं। अकार का क्या होगा? अकाज भी होता है ना, अकाज। कार्य का 3 होता है, काज, काम, कारज। काम, काज, कारज भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। कि पुनः का क्या होगा? क्यों। खरपर का क्या होगा? खप्पर। क्षार का क्या होगा? खार। नयन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम परीक्षा हाल में यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नयन होगा तत्सम कि नयन होगा? तो नयन तत्सम होगा, नयन क्या होगा दोस्तों? तद्भव होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मृत्तिका का क्या होगा? मिट्टी। और प्रतिवास का क्या होगा? पड़ोसी। प्रतिवास का क्या होगा? पड़ोसी। श्रमश्रु, श्रमशु का क्या होगा दोस्तों? मूछ। मूसल का क्या होगा? मूसल। मया का मैं। मुकुट का मौर, जो मौर बांधा जाता है। मातृश्वसा का मौसी इंपॉर्टेंट है। निम्ब का नीम होता है। और प्रतिपदा का परिवा, प्रतिपदा का परिवा इंपॉर्टेंट है। पर्यक का पलंग, अर्घट का रहट, अक्षार का राख, रागी का रानी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रागी का रानी। और राष्ट्र का क्या होगा? राज्य होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। राशि का रास, रुक्ष का रूखा, रुदन का रोना, लिंगपट का लंगोट, लहसुन का लहसुन, यानी कि लहसुन और लहसुन में आप ध्यान रखना है। लवंग का लौंग होगा, ठीक। पासिका का फांसी होगा। श्रृंगार देखिए यही शुद्ध होता है दोस्तों, है ना, लेकिन आपको यह भी मिल सकता है, लेकिन इसका अशुद्ध जो है ये होगा श्रृंगार का श्रृंगार तत्व, ठीक। जैसे आपसे दे देगा सन्यासी, सन्यासी का क्या होगा? तो ये सन्यासी ये शुद्ध है, ये सन्यासी जो है इसका जो है अशुद्ध होगा, ये सन्यासी, ठीक है ना। इसमें बिंदी नहीं है, अनुस्वार नहीं यहां पे है, तो ये वाला आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक। जितने तद्भव हैं वो अशुद्ध में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्वग का क्या होगा? सगा। सरसप का क्या होगा? सरसों। श्रृंगाल का क्या होगा? सियार। और सूकर का क्या होगा? सुअर। सूकर का क्या होगा? सुअर। तत्सम शब्द। भ्रू का क्या होगा? भौं। हीरक का हीरा, अभ्यंतर का भीतर, मंथज का मक्खन, भातृभार्या का भाभी। नंदादि प्रति का क्या होगा? नंदोई, ध्यान रखिएगा। बुभुक्षा का भूख होता है, कपित्त का कैथा होता है, कुक्षी का कोख होता है, नापित का नाई होता है, पर्ण का क्या होता है? पन्ना होता है दोस्तों, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। चित्रक का चिता, चौर का चोरी, छत्र का छाता, संकट का क्या होगा? छकड़ा। और सकल का छिलका होगा, ध्यान रखिएगा। यूथ का जत्था, काफी इंपॉर्टेंट है, यूथ का क्या होगा? जत्था होगा। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का क्या होगा? जनेऊ। पिप्पल का, ध्यान रखिएगा, पिप्पल तत्सम है, पीपल जो है आपका ये तद्भव है दोस्तों, ये तद्भव है, ध्यान दीजिएगा। पीत का पीला। और डाकिनी बड़ा अच्छा है, डाकिनी का क्या होगा? तद्भव। डाइन, कहते हैं का डाइनी के नहीं है, घरे वो घरे कुद्दत हो है ना, तो डाकिनी का क्या होगा? डाइन। धृष्ट, धृष्ट का क्या होगा? ढीठ। तिथिवार का क्या होगा?
त्योहार। तिथिवार का क्या होगा दोस्तों? त्योहार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्योहार यही शुद्ध है ना। ये जो त्योहार लिखते हैं जो लोग, त्योहार, ये अशुद्ध है दोस्तों, ये अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध है त्योहार। नेक्स्ट है दीपावली और दिवाली में ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपावली शुद्ध है, दिवाली अशुद्ध है, यानी दिवाली तद्भव। दृष्टि का डीठ, धात्री का डाई, दंत्रिष्टिका का दाढ़ी, द्विपर का दुपट्टा, ये पूछा गया है। नारिकेल का नारियल, निष्ठुर का निठुर, प्रत्यभिज्ञान का पहचान, पर्णशालिका, पर्णशालिका का पनसारी, पश्चात का पीछे, कि पुनः का क्या होगा? क्यों। कि पुनः का क्या होगा? क्यों। ठीक। नेक्स्ट शून्य का शून्य का सूना, सफल का संभल, हीरक का हीरा, हरितिका, हरितकी है, हरितकी का हरण, और सिम्बा का सेम इंपॉर्टेंट है, सिम्बा का सेम। सन्यासी, देखिए सन्यासी आ गया यहाँ। बिक्षोभ का बिछोह, टिटिभी का टिटिहरी, पक्ष का पख, क्षेत्र का खेत, और गणेश का गणेश, अणय का परिवर्तन न में हो गया। यहां भी देखिए छत्री छ का परिवर्तन ख में हो गया। अगला पितृश्वसा का क्या होगा? बुआ, ये ध्यान रखिएगा, पितृश्वसा का बुआ। मत्सर का मच्छर। कृत्य गृह आया हुआ क्वेश्चन है, कचहरी। मनुष्य का मानुष, आम्र का आम। कदली का केला इंपॉर्टेंट है, गदर्भ का गदहा, सौभाग्य का सुहाग, गोविष्ठ का गोबर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा का परख, एला का इलायची भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। बरकर का क्या होगा? बकरा, टंकसाला का टकसाल, क्लेश का कलेश होगा, ध्यान रखिएगा। क्लेश इसमें जो है शुद्ध है, कलेश मैंने कहा जो बोलने में थोड़ा टफ लगता है वही तत्सम होगा। क्लेश, क्लेश का क्या होगा? कलेश। इक्षु का ईख, केसरी का केहरी या केसरी, उज्जवल का उजला, क्रोटी का कोटी, कुक्कुर का कुत्ता। बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना। कुक्कुर, कुक्कुर शुद्ध है, कुत्ता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कुत्ता शुद्ध नहीं है, कुत्ता क्या है? तद्भव है। कृपया में ध्यान रखिएगा, कृपया शुद्ध है, कृपया अशुद्ध है। ओष्ठ का क्या होगा? होंठ होगा। ठीक। गर्भिणी का गाभिन, गृज्जन का गाजर, गर्त का गड्ढा, निम्बक का नींबू, फुफ्फुस का फेफड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फुफ्फुस का फेफड़ा। लोमसा का लोमड़ी, वंश का बांस, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वंश का बांस। शब्द का शब्द, और संध्या का सांझ, हस्तनी का हथनी, और मातृ का मां। तो दोस्तों ये तद्भव तत्सम से था। ध्यान रखिएगा शब्द भेद के दो प्रकार हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। आज हम लोगों ने किसको पढ़ा है? व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा है। अभी उत्पत्ति के आधार पर हमको पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? देशज शब्द पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, यौगिक शब्द पढ़ेंगे, विदेशियों से आए हुए शब्द को पढ़ेंगे। तो आज में इतना ही, बाकी आगे इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे। आप लोग लगातार वीडियो को देखा करिए और शेयर करना न भूलिए, और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक करना न भूलिए। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।